परसों की वीडियोस में मैंने आप लोगों को एक बात कही थी कि ज्यादातर ट्रेडर्स और ज्यादातर इन्वेस्टर्स, स्पेशली इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स नहीं इन्वेस्टर्स, ज्यादातर इन्वेस्टर्स मार्केट में कमोडिटीज की तरफ जाते देखने को मिलेंगे, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर। इन चीजों को ज्यादातर इन्वेस्टर्स इस समय बाय करना चाहते हैं रादर देन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। एक बात होती है ट्रेडर की, एक होती है इन्वेस्टमेंट की। इन दोनों चीजों को मैंने कंक्लूड किया था और साथ में आपको ये भी बताया था कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इस सिचुएशन पर ढूंढ रहे हो, थोड़ा सा आपको कॉशियस होना चाहिए, क्योंकि मार्केट आपको बीच में एक पॉजिटिविटी जरूर शो करेगा, लेकिन वो पॉजिटिविटी ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी रादर देन सिर्फ और सिर्फ बीटीएसटी, स्विंग ट्रेड या फिर आपका इंट्राडेज। ये है आपकी निफ्टी की कैंडल लास्ट सेशन की। ठीक है, कल का सेशन लास्ट आपका निफ्टी की कैंडल है। ये मेरा व्हाट्सएप का मैसेज है, आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा वहां पर तो। ठीक है, ऑल्दो ये पेड वाला है। अब निफ्टी ने क्या किया, अपने इंपॉर्टेंट बेस ट्रेंड को हिट कर दिया। ठीक है, बेस ट्रेंड को हिट करने के साथ में निफ्टी ने दिया आपको वेट एंड वॉच कैंडल। ये कैंडल मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाई है ऑलमोस्ट अपने बहुत सारे वीडियोस के अंदर, अलग अलग टॉपिक्स के साथ में, जैसे बीएससी लिमिटेड आपको मिल जाएगा, अडानी पावर में सिखाई है, हिंदुस्तान कॉपर में भी मैंने आपको बहुत डिटेल में ये कैंडल सिखाई है। अब कप एंड हैंडल बन रहा है क्या अपार्ट फ्रॉम कप एंड हैंडल? ये है मेरा रिप्लाई। एक बार यहां पर मेरा रिप्लाई देखना। इस रिप्लाई में मैंने क्या कहा है, दिस कैंडल कैन ओनली बी गुड फॉर बीटीएसटी, नथिंग मोर देन दैट। वॉर हैज कम टू साउथ एशिया, वी मे फॉल इनटू वर्ल्ड वॉर 3। अब ये वर्ल्ड वॉर 3 यहां से आप इसको काट देना। आप कहोगे भाई क्यों वर्ल्ड वॉर 3 कराने में लगा पड़ा है, क्या चाहता है हमारे इन्वेस्टमेंट्स का? मैं कुछ नहीं चाहता, मेरे खुद के भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पर जरूरी चीज ये है कि आज कल की जो कैंडल थी उसमें आज की कैंडल में पॉजिटिविटी है, क्योंकि वो कल की कैंडल आपकी क्या थी, वेट एंड वॉच कैंडल, जो मैंने आपको कई बार डिटेल में बताया भी है। इसी वजह से मैंने आपको बताया यहां पर कि बीटीएसटी से ज्यादा इसमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि कल का इन्वेस्टमेंट आज के लिए अच्छा, आज के लिए बेनिफिशियल। अब ये है कल की पोजीशन जो मैंने कल आपको व्हाट्सएप में मैसेज किया था। उसके बाद में अगर आप आज के देखोगे मार्केट को, आज सेंसेक्स पर आओ एक बार। ये है आपका सेंसेक्स और यहां पर आपको दिख रही है ये पोजीशन आज के दिन की। ठीक है, अब अभी की जो कैंडल आपकी है ये बुलिश है, इसमें नीचे की टेल लंबी है। ध्यान से देखो सेंसेक्स ने क्या किया, 79,800। आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड है जो मैं आपको कई लंबे टाइम से बता रहा हूं, 79,800 का ट्रेंड। 2025 में एक लंबा कंसोलिडेशन आपको देखने को मिला इस जोन पर। अब मार्केट ने इसको क्रॉस कर दिया, मतलब कि ब्रेक डाउन कर दिया। उसके बाद 78,500 पर जब मार्केट गिरता है, जहां पर पहले एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार मार्केट ने पहले क्या किया है, रिजेक्शन दिया है 78,500। तो भैया कल का सेशन के अंदर मार्केट इस जोन पर गिरता है, एक बेस लेता है, क्योंकि 79,800 सिर्फ एक बार टूटा है, तो मार्केट वापस उसको चेक करने के लिए जा रहा है। अब कल का सेशन हो जाता है और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि क्या कल 79,800 पर रिजेक्शन करेगा। अगर कल 79,800 पर रिजेक्शन देता है, ऊपर की टेल लंबी खड़ी होती है, इसका मतलब यह है कि आप ड्रॉप कर रहे हो वापस से, क्योंकि सिचुएशन अभी सॉल्व नहीं हुई है बल्कि और ज्यादा एस्केलेट हो चुकी है, जैसा आप लोगों ने मेरे मैसेज में भी देख लिया है। ठीक है, ये है अभी एक मिनट पहले की आपकी सिचुएशन। Iran launches new missile barrage at Israel as US Senate backs Trump's war powers। यूएस का सेनेट भी कह रहा है कि ट्रंप बहुत बढ़िया काम कर रहा है, हमारे जो देश की ताकत है वो बहुत बढ़िया है। ईरान अपने जो है लॉन्चेस चला रहा है। आप लोगों ने देखा कि कल एशिया तक ये लड़ाई पहुंच चुकी थी, ऑल्दो मिडिल ईस्ट में यानी कि वेस्टर्न एशिया में ये वॉर चल रही है, लेकिन साउदर्न एशिया में भी, इंडियन ओशन में भी कल ये वॉर पहुंच चुकी है। तो सिचुएशन बिल्कुल अभी सॉल्व नहीं हुई है, बट जस्ट कैंडल्स। तभी मैं आपको कहता हूं कि चार्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ कैंडल की वजह से आज आपको मार्केट बहुत अच्छा नजर आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं आपके हिंदुस्तान कॉपर में, जो कि फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ऑल्दो पी देखें तो 81.5 का देखेगा, लेकिन पी के अकॉर्डिंग हम कभी भी कंपनी की वैल्यूएशंस को जज नहीं करते हैं, ना ही बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग करते हैं, ना ही ईपीएस के अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि कंपनी की वैल्यूएशन डिराइव करती है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट से। जैसे जैसे कंपनी इंप्रूवमेंट करती है, आपको पी रेशियोज कम होते देखने को मिलते हैं, आपको ईपीएस बढ़ते देखने को मिलते हैं। एसेट वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग कंपनी की बुक वैल्यू एंड करंट रेशियो भी आपको चेंज होती देखने को मिलती है। इन ओवरऑल जब भी आप लॉन्ग टर्म की बात करते हो तो कंपनी की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए,
जो कि हर क्वार्टर या फिर हर फाइनेंशियल ईयर के जाते आपको अच्छी होती देखने को मिल जाती है। तो अगर आप किसी भी कंपनी में इस समय इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो चूज करना ज्यादातर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जिनके आगे के रिजल्ट्स अच्छे आने की उम्मीद हो, रादर देन कि किसी भी पेनी स्टॉक पे आप एंट्री करो और जब मार्केट बुल भी यहां से हो जाए वॉर खत्म होने के बाद में, तब भी आपको कोई फायदा नहीं मिले। ठीक है, तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज आपको चुननी जरूरी है। 5,63,000 इस समय बायर है, 10,16,000 सेलर है, तो बायर और सेलर का डिफरेंस भी काफी बड़ा है। 59.2 का एमएफआई, 44.7 का आपका आरएसआई है। और हिंदुस्तान जिंक को भी एक बार हम यहाँ पर कवर कर लेते थोड़ा सा। ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, प्यारा सा, पैसे नहीं लगते इस चीज के। ये है आपका हिंदुस्तान जिंक। फिर हम हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर भी आएंगे। हिंदुस्तान जिंक में लास्ट वीडियो जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, एक डायगोनल पैटर्न आपका। ठीक है, ये डायगोनल पैटर्न बेस लाइन के अंदर है, और अगर आप यहां से भी एक डायगोनल लगाओगे तो एक पीक आपको यहां पर नजर आता है। कोई भी ट्रायंगुलर पैटर्न के अंदर पीक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या वहां पर आपके पास कुछ पॉजिटिव आ रहा है? तो ऐसे में अगर हम एक ट्रेंड जोन बनाएंगे यहां पर, तो आपको नजर आएगा 600, 600, लगभग 600 का इस हिंदुस्तान जिंक में इंपॉर्टेंट बेस है। और रिजेक्शन में 620, 620 ये इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है। तो 600 से लेकर के 620 इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन है। अगर हम इस ट्रायंगुलर पैटर्न में दो हॉरिजॉन्टल निकालेंगे तो 600 से 620 इसका कंसोलिडेशन जोन है। अपार्ट फ्रॉम दिस, पीक पर क्या पोजीशन बनती है मार्केट की, अकॉर्डिंगली हिंदुस्तान जिंक पर आपको काम होता देखने को मिलेगा। ऑल्दो दोनों ही कमोडिटीज के प्राइसेस है, तो हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर, इन दोनों की कमोडिटीज के प्राइसेस आपको बढ़ते देखने को मिलेंगे। अब आते हैं हिंदुस्तान कॉपर में। हिंदुस्तान कॉपर में ऑलरेडी एक डायगोनल का प्रेशर आपको बार बार देखने को मिल रहा है। पिछला पूरा हफ्ता और ये वाला हफ्ता भी डायगोनल के ऊपर बार बार रिजेक्शन आता है। जब भी डायगोनल को टच कर रहा है आपके सामने रिजेक्शन है, और ये लंबे टाइम से मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं इस चीज को कि डायगोनल पर रिजेक्शन दे रहा ही दे रहा है। यहां पर अगर आपको कोई ब्रेकआउट चाहिए तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 2 सेशन सस्टेनेबिलिटी चाहिए होगी, क्योंकि 590 ये आपका रिजेक्शन है आफ्टर 576। 576 आपका मिड रिजेक्शन अगर आप लोग आओ तो यहाँ पे, और 590 आपका क्रूशियल रिजेक्शन है। 525 का आपका इंपॉर्टेंट बेस है। ठीक है, तो कोई भी ब्रेकआउट 576 के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। कोई भी बड़ी गिरावट अगर आएगी तो वो 525 के नीचे फॉल होने पर बनती है। ऑल्दो डायगोनल प्रेशर पर लगातार बना हुआ है, आज भी डायगोनल पर स्टॉक ने रिजेक्शन दिया है। अगर इसी तरह से काम चलता रहता है हिंदुस्तान जिंक में तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि 576 के फिर आप दूर चले जाते हो तो वहां पर ब्रेकआउट भी आपका मिल पाना मुश्किल रहेगा। ठीक है, ओवरऑल मार्केट की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है कि यहां पर डायगोनल प्रेशर, डायगोनल ब्रेकआउट आराम से मिल सके। अगर मिलता भी है तो उसमें 576 आपका रिजेक्शन है, वहां पर आपको देखना पड़ सकता है। ठीक है, तो यह कंडीशन इस समय हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर की। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा, तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।